ईर्षा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ लई लटकाए। बुंदेलखंड के 2 असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है कि लोक महाकाव्य आला खंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला ऊदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं आशुतोष राणा धरोहर में आज आपको सुना रहा हूं चंदेलकालीन लोक महाकाव्य आला खंड में वर्णित रणबांकुरे आला ऊदल की अमर कहानी का दूसरा भाग। मेरी मिट्टी मांडोगढ़ की जीत के बाद आला ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे, पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आला और ऊदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारस को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आला के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारत को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारत घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलवा भेजा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर
महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातःकाल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर लिया। पारस भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। रणभेरियां बज उठी थी। युद्ध आरंभ हो चुका था। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला कि घोड़ा बिचला था ऊदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन ऊदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। यह साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जांबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा। और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आला और ऊदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर ऊदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, रे चढ़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा ऊदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारथ को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आला ऊदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। ना केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से खिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आला ऊदल की ये कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आला और ऊदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं, अधर में चल रहे हैं। आला ऊदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मलहना से मिले और मलहना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा ऊदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा। इसमें काला क्या है भैया? युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आल्हा ऊदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से। मलहना आल्हा ऊदल को अपने सगे बच्चे से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन इधर माहिल की बातों ने मलहना के मन को दूषित कर दिया।
आखिर वो एक पतिव्रता पत्नी थी और मां भी थी। कहते हैं ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं और मां ममता में अंधी हो जाती है। मल्हना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गए। नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आला उदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आला और उदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आला को बुलाने का फैसला किया। यह खबर मिलते ही आला उदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले। उदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध हो गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आल्हा सीधे अपनी मां देवलदे के पास पहुंच गए। मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहां एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर लें। माता से आशीर्वाद लेकर आल्हा राजा परमाल के पास पहुंचे। राजा परमाल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आल्हा उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आल्हा उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आल्हा उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी युक्ति सुनने के बाद आल्हा क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पकड़ी और गहने उतार कर फेंक दिए। क्रोधित आल्हा उठकर चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो, तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आल्हा उदल अपनी मां देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा नगर वासियों के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी और करुण दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहैत रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे, दया न कहूँ ठाव देखाए। आल्हा चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए।
और टप टप बूंदें पड़े कपड़न पर। दया न काहू ठाव दिखाए, आला चली भय ऊदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारें, फिर से राम चले वन माए। आल्हा ऊदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा ऊदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है। सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुकें और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा ऊदल ने राजा जयचंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आल्हा ऊदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। इधर माहिल बहुत खुश हुआ, लेकिन अब भी उसके मन की ईर्ष्या संतुष्ट नहीं हुई थी। उसके मन में अब भी षड्यंत्र चल रहा था। आल्हा ऊदल राजा जयचंद के महल में रहने लगे और राजा जयचंद की सेना को संवारने में जुट गए। लेकिन इधर आल्हा ऊदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा ऊदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आल्हा ऊदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की सेना लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। यह खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुला दिया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आल्हा ऊदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आल्हा ऊदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनिक के हाथों आल्हा ऊदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनिक को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है। आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनिक आल्हा से कन्नौज के राजमहल में मिले और राजा परमाल का पत्र आल्हा ऊदल को दे दिया। हालांकि जगनिक बहुत वाकपटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आई और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ। हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए।
इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जागनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आल्हा उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय को। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आल्हा संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया, क्योंकि आल्हा उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था। लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष की योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बालमेड़ राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारत से और लाखन कन्न से और पुंडीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भागने लगा। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे और दाबे बेदुला उदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, अरे आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर ले। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आल्हा चामुंडा राय से बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आल्हा के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आल्हा ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आल्हा कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महोबा के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त हुई, जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। आल्हा भैया, आओ उदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस